देश की एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। इस वक्त कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप की वजह से पूरी दुनिया आतंकित है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच टीबी मरीजों की परेशानी बढ़ रही है। आलम यह है कि बीमारी के कारण भी मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। चित्रकूट जिले के ताड़ी गांव के टीबी मरीज भुल्लन से हमने उनकी स्थिति जानी कि इस लॉकडाउन में वे अपना इलाज किस तरीके से करा पा रहे हैं। यहाँ भुल्लन नाम का व्यक्ति है, वो 6 साल से बीमार है। इनके टीबी के बीमारी है। इनकी दवा बाहर से चलती थी, पैसा ना होने के कारण और लॉकडाउन के कारण इनकी इलाज नहीं हो पा रही थी, जबकि वहाँ पैसा 8,000 लगना था। बस 15 दिन की दवा ला पाए हैं किसी न किसी तरह से 4,000 की, लेकिन पूरी रोज़ दवा खाने से इनको बहुत दिक्कत है, परेशानी है। इनकी सांस की बीमारी है। इस समय इनके घर पे इस तरह की स्थिति है कि पैसा नहीं है, पूरा सामान गिरवी रख दिए हैं। प्रताप सागर से दवा आती है। तो लॉकडाउन में क्या हुआ था आपको? लॉकडाउन में गाड़ी वहाँ नहीं चलती, तो इसलिए वहाँ जाने में बड़ी दिक्कत है। वहाँ के लिए अब निजरब साधन के लिए पैसा नहीं है इतना, तो यही सब दिक्कतें हैं। वैसे रिजर्व साधन करते तो कितने का होता? निजरब साधन होता करीब 8-9 हज़ार रुपये लेते यहाँ से। हाँ, इसके नीचे न लिया है। यही सब दिक्कत बड़ा ज़्यादा है। लड़का गदेल सब परेशान है। अड़ाही गड़ाही खन के किसी तरह से पेट पालन हो रहा है। ये खलपाना से मर जाना। 15 दिन के लिए आ गए हैं, 8,000 के 8,500 के पैसे कैसे इकट्ठा कर? पैसा ससुराल से आवा है 2,000, 2-3 हज़ार, 100, 200, 500 हियाँ उगाए हैं। 2-3 हज़ार बहनी दी सी इन तान से व्यवस्था तक कई के दवाई का पठाए हों। 15 दिन बाद कहाँ मिली तो अब न जाए हों। में क्यों दवा नहीं करवाएं? ऐसा है कि अस्पताल में जितने करवाएं नहीं सब मर के। सुनो, ये अस्पताल वाले ये सब लापरवाह हैं, तो इसलिए जो है यहाँ इलाज मारे डर के मारे नहीं करो। जैठो करवाएं, हमरे यहाँ 4 आदमी मर गए। अब आसों दवाई जोते लागे होता किराया लागत है, तो आप बराबर नहीं करवा पा रही हैं दवा? नहीं, दवाई बराबर हो रही। दवाई एक दिन का नहीं बंद भया है। दवाई बराबर चला थी। दवाई जिन्ना से गिरे हैं उन्ना से दवाई नहीं बंद भया है। पैसा भले का तो से कर्जा से काढ़ा से चाहे जनता से दवाई चलता रहेगी। दवाई नहीं बंद भय का तो एक दिन का दवाई नहीं बंद भय ना। संजम को संजम का तो कहीं नहीं आई पर अब करा माँ खराब है, लड़कन क्या खराब है, तब भोगा था साथ दे वाला को है नहीं आए। अधिकारी तब बोला तो नहीं आई। हाँ, अभी के मेहरार हो के धाई के लग जाती, धा हो के लग जाती। जब दवाई करावे हुआ था, दवाई ले जा का हुआ था, तब चरौरी के पर है बहुत दूर तो मौजाब नहीं कि मैं चाहिए जाऊँ मेहरार हो के। तब दूसरे जब चरौरी करे पैसा दे, खाना खुराक होने दे, खर्चा दे, तब जाती। लड़का है तो बाहर हैं। लड़का तो एक मतलब में नहीं आई। लड़का है तो पढ़ाई छाड़ भाग गए, कमाई बाहर हो तो नहीं आए। कोरोना के चक्कर में न कोनो ढंग का काम है लागे उनकर। अब जैसा पढ़े लिखे हैं काम नहीं कर पावत ही करियर वाला। तो घर में कैसे सीधा आटा खरीदी? घर में खरीदे तो बहन तो बता दें कि धाई ऐसे 4 धरा धावो से 4 धरा यहीं तो उधार बाड़ी लेके खाती हूँ। कैसे चलत है कम तो बता दें कि कतनो रोटी
कत याद की चलत आई तुम दाल साल के उसे लाई लिया भाजी साग का तो लाई आओ बस इनका चलत है। जी सर, गांव ताड़ी है, वहाँ बुल्लन है। वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाए। ऐसे 2 पेशेंट हैं वहाँ के। क्या कारण है कि वो ठीक नहीं हुए? अब उनकी दवा बिहार से चल रही थी, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, बुल्लन और जो बाकी पेशेंट हैं, हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आता है हम उसको दवा देते हैं। दवा देने के बाद उसका टेस्ट भी टाइमली करवाते हैं, है ना। अब उनमें से क्या हो जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे बुल्लन है, बुल्लन ने कई लापरवाहियाँ भी की हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया है बुल्लन के बारे में। उन लोग क्या करते हैं कि ये जैसे दवा यहाँ से ले जाते हैं तो कहते हैं गर्म करती है, बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है। और बाकी जो दवा वहाँ से बाकी जगह से करवाते, प्राइवेट में करवाते हैं, तो वो सीधे आराम लग जाता है, उससे बुखार नहीं आती, पैरासीटामॉल ये सब खिलखा करके, है ना। अब जब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो बाहर चले जाते हैं। की बीमारी वालों का कैसे चेकअप होता है? हाँ, टीबी की बीमारी वालों का चेकअप जो है उनको हम बुलाते हैं, उनका सिम्टम पूछते हैं, लक्षण पूछते हैं कि उन्हें खांसी आ रही, कितने दिन से खांसी आ रही है, और उन्हें बुखार आ रही है, वेट लॉस हो रहा है, मतलब वज़न कम हो रहा है ना। अगर ऐसा कुछ होता है और कफ निकलता है, कफ के साथ खून आता है, ठीक है, तो उनसे हम पूछते हैं और उनका स्पॉट मतलब तुरंत एक सैंपल लेते हैं, स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड बनाने के बाद उसका प्रशिक्षण करते हैं माइक्रोस्कोप द्वारा, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब दूसरे दिन का भी मंगाते हैं। दोनों टेस्ट करने के बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसका निश्चय आईडी करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद उसका एक सैंपल जाता है हमारे यहाँ सीबी नाट के लिए, DTC सीबी नाट के लिए आता है। वहाँ कंफर्म होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पेशेंट मतलब MDR है या फिर नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो यहाँ दवा चालू हो जाती है। अगर MDR निकलता है तो उसे भर्ती किया जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट चलता है। पहले 2 साल चलता था, अब 9 महीने ही चलता है। जो बुल्लन है उनके लिए सरकार की तरफ से किस तरह की सहयोग मिला? उनके पास निकला है उनको मैम, उनको 500 रुपये महीने दिया गया है। हम लोग जब यहाँ इलाज उसका चालू करते हैं तो उससे आईडी में उससे आधार कार्ड और बैंक की पासबुक तुरंत ले लेते हैं। जब हम लोग निश्चय करते हैं तभी, अगर वो निकल रहा है, पॉजिटिव है, तो उसका तुरंत कर देते हैं। फिर इसके बाद उसका टेस्ट सीबी नाट के लिए भेजते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर उसके यहाँ कोई पेशेंट पहले से पॉजिटिव है तो उसके घर के लोगों का भी टेस्ट करवाते हैं। खबर लहरिया की खास अपील, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपने आँखों, नाक और मुंह को ना छुएं। यदि आपको खांसी और बुखार, सांस लेने में तकलीफ है तो डॉक्टर से संपर्क करें। और हाँ, एक और ख़ास बात, सब सुरक्षित रहें और बिना काम के बाहर ना निकलें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।